गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टिश्यू है यानी कि ऊतक है उसी का अगला भाग हम ले रहे हैं और इसे के अंदर हम एक्सप्लेन करते हुए और डिस्क्राइब करते हुए हम डिस्कस कर रहे हैं विशिष्ट प्रकार के ऊतक या स्रावी ऊतक जिनको सिक्रेटरी टिश्यू या स्पेशल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये टिश्यू हैं जो बहुत प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके अंदर यानी कि पाया जाता है। ऐसे जो ऊतक होते हैं उनके अंदर जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है उसके अंदर पाया जाता है, अर्जिमोना मैक्सिकाना है उसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे हम है जो रबड़ प्लांट है हिविया ब्रेजिलेंसिस है उसके अंदर यानी कि पाए जाते हैं। यूफोरबिएसी फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं उनके अंदर सभी में ये पाए जाते हैं, लगभग पाए जाते हैं। एपोसाइनेसी है जैसे कनेर है उसमें पाए जाते हैं। कनेर है तो कनेर चाहे पीली कनेर हो चाहे लाल कनेर हो दोनों के अंदर यही है जो आए दूध जैसी रहता है, पत्ती को तोड़ते हैं तो दूध जैसा निकलता है वाइटिश कलर, जो कि एक तरह से लैटेक्स होता है उसी के अंदर है जो कैलोट्रोपिस में भी लैटेक्स वगैरह निकलता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरे कुछ पौधे और भी हैं जिनमें रेजिन्स वगैरह ऐसे निकलते हैं। जैसे रेजिन्स के अंदर हम बात करना चाहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के अंदर जो लाल गोंद होता है यानी कि ढाक के तीन पात केसुला जिसको हम बोलते हैं उनके अंदर है जो ये है मिलता है और रेजिन मिलता है। उसी प्रकार से हैं जो खैरी का गोंद जो मार्केट के अंदर मिलता है ये रेजिन के रूप के अंदर होता है। कुछ गम होते हैं जो भी हैं जो रेजिन्स के रूप के अंदर और गम के रूप के अंदर यानी कि मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से जितने भी हैं ये जो पदार्थ हैं जो मिलते हैं ये सभी पदार्थ क्या होते हैं कि ये पौधों की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपपचयी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंदर है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म यानी कि उत्पाद होते समय जब अतिरिक्त मात्रा के अंदर जब उत्पाद हो जाता है तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और वह सेकेंडरी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेज हैं जो कि विशेष प्रकार की कोशिकाओं के अंदर स्रावित हो जाते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं और वह है ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और ये हैं जो मानव जाति या पशु जाति या एनिमल्स के लिए है जो फायदेमंद भी हो सकते हैं। तो ये हमारे को ये निर्भर उसी पे करता है कि ये किस प्रकार के होते हैं। किसी के तने के भाग में सिक्रेशन होता है तो किसी के सीड के भाग में होता है तो किसी के और किसी के भाग में हो सकता है। ऑयल्स हैं जो आपके हैं जो इसमें मिलते हैं सीड्स के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे मूंगफली है, सरसों है, ये है। तो ये सभी सीक्रेट प्रकार के यानी कि होते हैं स्टोरेज यानी सीक्रेट प्रकार के। अब हम इनमें देखते हैं कि जैसे कोशिकाएं जो मकरंद, रेजिन, गोंद, तेल, म्यूसिलेज, रबड़ शीर को स्रावित करती हैं तो उन्हीं को हम है जो स्रावी ऊतकों के अंतर्गत रखते हैं। विशेष प्रकार के ऊतकों होते हैं जिनमें की कोशिकाएं पौधों में संपन्न होने वाले व पचयी गतिविधियों का परिणाम होता है। तो ये एक तरह से जो मैंने बताया उसी के अनुसार ये जो हम इसमें पाए जाते हैं और उसी के परिणाम होते हैं। इसी के साथ साथ हम दूसरा देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो बाह्य संरचनाओं के अंतर्गत यानी कि हमें दिखाई देते हैं, पौधे के बाह्य आकृति में दिखाई देती हैं उनको कहते हैं। इनमें क्या है कि स्रावी रोम जो कि सिक्रेटरी हेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं। ये रोम है जो सरल प्रकार के स्रावी संरचनाएं होती हैं और ये शीर्ष भाग के ऊपर यानी कि पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंतर्पदली जालिका तथा डिक्टियोसोम्स बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसी में स्रावित पदार्थ हैं और क्यूटिकल के भीतर जमा हो जाते हैं। सॉरी। इसी के अंदर है जो जैसे पिंगुइक्यूला ये कीट बख्शी होता है जिसी के अंदर बनत होता है और इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर भी यानी कि एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इसको हम कहते हैं जो स्राव करता है और ये रोम्स में यानी कि होते हैं। और सेवरंत रोम 3 प्रकार के यानी कि ये पाए जाते हैं।
रिजर्व सेल्स में दूसरे जो रिजर्व के रूप में होती हैं। दूसरा होता है स्तंभी यानी कोल्यूमनार, और तीसरी होती हैं हेड, जो कि श्लेष्म में म्यूसिलेज पदार्थों का स्राव करती हैं और इसी के साथ साथ 2 से 8 कोशिकाओं का बना हुआ होता है। म्यूसिलेज पदार्थ है जो कीड़ों का पकड़ने में सहायक होते हैं और ये कीटों का भक्षण करते हैं, जिससे कि यह एसिड फास्फेटेज एंजाइम होता है जो कि तथा राइबोलेज का उत्पादन करते हैं, जिससे कि कीट का पाचन हो जाता है। कीट का पाचन होना है जो इस प्रकार से यानी कि रहता है। इसे हम देखते हैं तो दूसरा है हमारे पास में क्या है कि हाइड्रोथोड्स होते हैं जो कि पत्तियों के है जो शीर्ष भागों के ऊपर है जो यानी कि होती हैं, और इनके अंदर है जो एक अपर्चर रूप होता है ऊपर की तरफ, फिर उसके नीचे वाटर कैविटी होती है, एपिथेलियम होता है और इंटरसेलुलर स्पेसीज होते हैं, और इसी के साथ साथ ये है जो एपिडर्मिस और ट्रैकिड्स वगैरह है जो इसी के अंदर रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इसी के अंतर्गत यानी कि आती हैं, और हम इसी को हम देख सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार से यानी कि होता है। हाइड्रोथोड्स है जो आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये देखिए आप है जो ऐसा आपको दिखाई देता है। हाइड्रोथोड्स है जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो हाइड्रोथोड्स को देखने के बाद में हम है जो नेक्स्ट आते हैं इसी में ग्रंथिल यानी कि हाइड्रोथोड्स ग्रंथिल होता है जो कि ग्रंथ के रूप के यानी छोटे छोटे यानी गुहिकाओं के रूप के अंदर पाई जाती हैं। जैसे सिट्रस के पौधा होता है जिसकी पत्तियों के फल के भित्ति में यूकेलिप्टस की छाल और ये होती हैं, मज्जा में इनमें पाई जाती हैं। तो समूह के रूप के अंदर जो होती हैं सघन वो ग्रंथिल होती हैं, तो इनको मिलती हैं। ये भी जो ग्लैंड्स होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, साइजोजीनियस टाइप की होती हैं। और साइजोजीनियस के अंदर क्या होता है कि इसमें कोशिका भित्ति के मध्य में दूर हो जाती हैं, यानी कोशिका टूटती नहीं है बल्कि दूर हो जाती हैं, और इनमें घुइका रूपी संरचना बन जाती है, जिसी को कि यह पाइनस और यूकेलिप्टस के अंदर पाई जाती हैं, जिसको रेजिन डक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी का लाइसोजीनियस कैविटी क्या होता है, कोशिकाओं के टूटने के कारण बनती हैं, और उनमें जो कोशिकाएं होती हैं जो टूट करके गुहिका बनती है उनके अंदर है जो नेक्टर के रूप के अंदर या गंध के रूप में यानी पाई जाती हैं, जो कि सिट्रस के, नींबू के फ्रूट्स है, संतरा है और आपका मौसमी है, इस प्रकार के जो भी जितने भी फल होते हैं उनके अंदर ये है जो पाई जाती हैं। तो ये हम ये भी देखते हैं कि जब इस संतरे की छिलके को मोड़ करते हैं तो उसमें से बूंद सी बाहर निकलती हैं, वो उन्हीं ग्लैंड्स के अंदर से बाहर निकलती हैं। तो ये है जो हमारे को देखने को मिलती हैं। तो हाइड्रोथॉट्स और ये है इसमें दिखाने को मिलती हैं। दूसरे है इसी में क्या नहीं कि हमें जो नेक्टेरीफेरस ग्लैंड्स में इसमें क्या होता है कि इनका विशेष प्रकार की मकरंद कोशिकाओं से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पत्र जालिका बहुतायत मात्रा में मिलती हैं, और मकरंद के मुख्य घटक है जो फ्रक्टोज, सुक्रोज और अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसके कारण है जो इनमें गंध आती है। तो ये गंध के कारण है जो ये है जो हम इसमें देखते हैं। इनमें जो गंध होती है वह कीटों को और इनको आकर्षित करती हैं, जिससे कि पॉलिन पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होती हैं, और बेनिफिशियरी के साथ साथ में ये हैं जो पोलिनेशन के अंदर है जो हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ साथ में हम दूसरा नेक्स्ट चलते हैं, वह है आंतरिक स्रावी उत्तक संरचनाएं यानी कि इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यूज यानी कि पौधे के अंदर पाए जाते हैं, पौधे के जो अंग होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के यानी कि होते हैं, जिनको हम कहते हैं सिक्रेटरी सेल्स, जो कि केवल कोशिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। ये आसपास की शेष मृदुत्व की कोशिकाओं से आकार और संरचना एवं कार्य में अलग होती हैं। ये इनको क्या कि विचित्र कोशिकाएं या इडियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकाएं होती हैं जो तेलों, गोंद, रेजिन, श्लेष्मा, क्रिस्टल, टैनिन और
अन्य पर क्रिस्टल्स, जैसे कोई भी क्रिस्टल्स है वो उनको इनके अंदर ये पाई जाती हैं। और इन्हीं के अंदर, इन्हीं से क्या है कि पादपों के अंदर है ना जो ये है स्रावित होते रहते हैं और वह है स्क्वीज करके निकालने के काम में भी आते हैं। जैसे फाइकस है, फाइकस बेंगालेंसिस और बड़ की पत्ती जिसको हम बोलते हैं, उसी में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल होते हैं जो कि सिस्टोलीथ होता है जो पाया जाता है। पालक होता है जिसके अंदर रैफिड्स पाए जाते हैं जो कि रैफिड्स हैं जो एक तंतु की रूपी संरचना के रूप के अंदर पाया जाता है। मूंगफली के बीज पत्र और अरंडी के भ्रूणपोष में एंडोडर्मिस में पाई जाने वाली तेल की जो कोशिकाएं होती हैं वो इसी के अंदर यानी कि होती हैं। मस्टर्ड की हैं जो वो भी इसी में आती हैं। आपके है इसी का सीड होता है, सूरजमुखी का सीड होता है, उसमें भी ये मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके द्वारा यानी कि निकाला जाता है। लौंग का तेल है जो फ्लावर्स के अंदर यानी कि फ्लावर बड होती है ना उसमें से निकलता है। नेक्स्ट आता है हम लेटिसिफेरस सेल्स। लेटिसिफेरस सेल्स है जो क्या होता है कि एक कोशिका है जो काफ़ी लंबे तरीके से वह चलती रहती है और उसी के अंदर है जो एक दूसरे से है जो कंटिन्यूस जुड़ी हुई रहती हैं। इनमें कैसे हैं आर्टिकुलेटेड लेटिसिफेरस। आर्टिकुलस का मतलब है शाखित होती हैं, उनमें शाखाएं होती लेकिन यह है पूरी संघनित होती हैं और ये पाई जाती हैं। तो इसी में है जो हम है जो यह उत्तक को हम है जो देखते हैं और उत्तक के हिसाब से हम इसको करते हैं। इसमें ये दोनों ही प्रकार की हैं जो इस प्रकार की ये है इस प्रकार की होती हैं जिनको कि आप है जो आराम से देख सकते हैं कि ये किस किस प्रकार की यानी कि होती हैं। तो ये है आर्टिकुलेटेड कंडीशंस और दूसरी है नॉन आर्टिकुलेटेड कंडीशंस। ये चित्र की सहायता से आप आराम से समझ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से यानी पाई जाती हैं और यह पौधों के अंदर है जो काफ़ी जो यानी कि लेटेक्स और क्षीर वगैरह का श्रवण करती हैं और ये है रहती हैं। जैसे रबड़ प्लांट होता है तो रबड़ प्लांट के अंदर हमें देखते हैं कि बहुत सारे हैं जो रबड़ का उत्पादन है जो इन्हीं के द्वारा यानी कि किया जाता है और इन्हीं के उत्पादन की वजह से हैं जो आगे यानी कि काफ़ी केमिकल्स हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेज हैं, मेडिसन्स हैं और हैं, ये चीज़ें बनती हैं। इवन दी सेकेंडरी मेटाबॉलिक पदार्थ के रूप के अंदर है जो एल्कलॉइड्स भी यानी कि मिलते हैं जो कोशिका में मिलते हैं। और जैसे हम बात करते हैं जिंजीबर की बात करें, अदरक जो कि हम खाते हैं, जिंजिब्रीन यानी कि जो एल्कलॉइड है वो मिलता है। उसी के अलावा कुरकुमीन है यानी कि हल्दी है, उसके अंदर हल्दी के अंदर भी आपको है जो ये है देखने को मिलता है, कुरकुमीन यानी देखने को मिलता है। तो इसके अलावा कुछ स्टोरेज कोशिकाएं यानी कि इस तरीके से होती हैं, कुछ जड़ों के अंदर भी पाई जाती हैं स्टोरेज हैं जो इसमें शकरकंद वगैरह ये बहुत सारी हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं जिनको कि हम विशेष रूप से हैं जो उसी के अंतर्गत यानी कि रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो आदिवासी क्षेत्र जहाँ पर हैं उनके लिए एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन यानी कि है और इकोनॉमी के साधन के साथ साथ में ये है जो ये उनकी जीविका का है जो एक पार्ट बन जाते हैं। आप कुछ टेनिन है जैसे हमारे प्रोसोफिसाइन एरिया है उसके हाइपोकोर्टिकल रीजन्स के अंदर है जो काफ़ी वो डिपोजिशंस यानी कि पाई जाती हैं। तो ये लाल गोंद है, सफ़ेद गोंद है, ये इस तरीके की जो हैं ये तो बहुत सारे हैं जो कि एक आदिवासी क्षेत्रों वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही तरीके से इसके अंदर उगाए जाते यानी कि कलेक्ट किए जाते हैं। इसका एक प्रोसीजर भी होता है जिसकी सहायता से यानी कि वो एक पेड़ के तने के ऊपर कट मारते हैं और कट मारने के बाद थोड़े दिनों बाद में उसको छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में है जो ये है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। वो ड्राई हो जाता है यानी कि जब निकलता है कट करने के बाद कुछ दिन बाद में निकलता है तब तो ये क्या होता है कि एक लिक्विड या लिसलिस सा मिसले होता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है वहाँ पर ड्राई होकर के और एक गांठ के रूप बन जाता है और फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी प्रकार से हमें जो सालर का गोंद है, लोहाबान जो जिसको हम कहते हैं वह भी यही इसी का ही एक पौधे का कलेक्शन है जिसको कोमीफेरा विटाई के नाम से जाना जाता है।
जो सफ़ेद होता है लेकिन उसमें गंध बहुत तेज़ गति से आती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पौधे हैं जिनको कि मैं आपको बताया है, इनको आप जो एग्जाम्पल के रूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, और ये काफ़ी उपयोगी आपके लिए साबित हो सकते हैं। थैंक यू।